दोस्तों नमस्कार। उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर मैं नारायण प्रसाद देवांगन आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम इस वीडियो में चटपटी कहानियों के अंतर्गत एक बहुत ही बेहतरीन कहानी आपके बीच लेकर आए हैं। इस कहानी को पढ़ने में बहुत आनंद आएगा, बहुत मज़ा आएगा और इसके साथ ही साथ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए आज जानते हैं कि हम कौन सी कहानी पढ़ने वाले हैं। आज की कहानी का नाम है बोलती गुफा। क्या नाम है? बोलती गुफा। तो सबसे पहले कहानी में जो चित्र दिया गया है उसको ध्यान से देखते हैं। देखो इस कहानी में ये क्या है? ये जंगल का चित्र है जिसमें यहाँ पर एक क्या है? गीदड़ है और यहाँ पर एक गुफा है। तो इस कहानी में ये गुफा बोलती है। तो गुफा कैसे बोलेगी और क्या बोलेगी, इसी को हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि इसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियो मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहले बरोबर दे देता हूँ इसको। ठीक है, इस प्रकार से। हाँ, बोलती गुफा। एक दिन एक शेर भोजन की तलाश में घूम रहा था। क्यों घूम रहा था? भोजन की तलाश में। कौन घूम रहा था? शेर। परंतु उसे कोई भी शिकार न मिला। अब मैं क्या करूं? शेर ने सोचा। तो देखो शेर ने क्या सोचा, अब मैं क्या करूं। क्यों सोचा? क्योंकि वह दिन भर जो है भोजन की तलाश में घूम रहा था, लेकिन उसको कुछ भी नहीं मिला, है ना। उसी समय उसे एक गुफा दिखाई दी। किसको? शेर को। क्या दिखाई दी? गुफा। अब गुफा जैसी दिखाई दी, फिर क्या होता है देखते हैं। अवश्य ही यहाँ कोई ना कोई जानवर रहता है, शेर ने मन ही मन कहा। ठीक है, गुफा जैसे दिखाई दिया उसके मन में ये बात आ गई कि कोई ना कोई जानवर यहाँ अवश्य ही रहता है। मैं इस गुफा के भीतर छिपकर बैठ जाऊंगा और जब वह भीतर आएगा तो उसे मारकर खा जाऊंगा। अब शेर जो है प्लान बनाना शुरू कर दिया कि मैं इस गुफा के भीतर क्या हो जाता हूँ, छिप जाता हूँ। और छिपने के बाद जैसे ही वो जानवर जो इस गुफा में रहता है गुफा के अंदर आएगा, मैं उसे मारकर खा जाऊंगा। ये क्या किया उसने? प्लान बनाया। कौन? शेर ने। इस प्रकार वह उस गुफा के भीतर छिपकर बैठ गया। ठीक है, अब क्या होता है देखते हैं। गुफा के भीतर कौन आ गया है? गुफा के भीतर शेर छिपकर बैठ गया है। अब इसके बाद क्या होता है देखते हैं। उस गुफा में एक गीदड़ रहता था। ठीक है, लौटकर जैसे ही वह अपनी गुफा के पास आया, उसे अपनी गुफा के भीतर जाने वाले जानवर के पंजों और खुरों के निशान दिखाई दिए। देखो यहाँ पर ये जो गीदड़ है जब वापस जा रहे है ना, तो क्या देखते हैं कि यहाँ पर गुफा के भीतर जो जानवर गए हैं उसके पंजों और खुरों के यहाँ पे निशान है। ठीक है, उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। वह वहीं रुक गया, अर्थात देखने के बाद वो वहीं पर रुक गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या होते हैं। जानवर के भीतर की ओर जाने के निशान तो थे, परंतु बाहर आने के निशान न थे। उसने क्या देखा ध्यान से कि ये जो निशान है ये किसी जानवर के भीतर जाने का तो निशान है, लेकिन बाहर आने के निशान नहीं। क्योंकि देख सकते यहाँ पर जो पंजे के निशान है उसका किस तरफ है? इस तरफ है। तो ये समझ गया कि अंदर तो कोई गया है लेकिन वहाँ से बाहर नहीं आया है। अब क्या होता है देखते हैं। अवश्य ही कोई शेर अथवा बाघ भीतर छिपा है, चतुर गीदड़ ने सोचा। अब ये गीदड़ जो है सोचने लगा कि अंदर कौन हो सकता है। तो उसने अनुमान लगाया कि अंदर में या तो शेर होगा या तो बाघ होगा। जैसे ही मैं भीतर जाऊंगा वह मुझे मारकर खा जाएगा। अब उसने ये भी सोचा कि ये जैसे ही जाएगा क्या होगा, अंदर का जो छिपा हुआ शेर या बाघ है इसको मारकर खा जाएगा, यानी इसको खतरा महसूस हुआ। ठीक है, अब इसको खतरा महसूस हुआ और चूंकि गिदड़ क्या होते हैं? चतुर होते हैं, तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो सोचा जरूर होगा। अब क्या सोचा होगा, कैसे बचा होगा, इसको आप थोड़ा सा वीडियो को रोक लीजिए और सोचिए, फिर आगे बताते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या हुआ। तब उसे एक उपाय सूझा। किसको? गीदड़ को। क्या सूझा? उपाय। उसने चिल्लाकर कहा, अरे वो गुफा, मेरी प्रिय मित्र, क्या तुम आज
रोज की तरह मेरा स्वागत नहीं करोगी? वो जो गिदड़ बात कर रहा है किससे? गुफा से, है ना। अब शेर को बहुत आश्चर्य हुआ। जब वो गिदड़ जो है गुफा से बात किया तो शेर को आश्चर्य हुआ। अब वो सोचता है, क्या गुफा कभी बोलती है? क्या यह गिदड़ का रोजाना स्वागत भी करती है? अब उसके मन में ये सवाल आ गया। किसके मन में? शेर के मन में। ऐसा भी हो सकता है क्या कि गुफा भी कभी बोलती होगी, या क्या यह गिदड़ का रोजाना स्वागत करती है? वो सोचने लगा। वो सोच ही रहा था, तभी क्या होता है, गिदड़ ने फिर कहा, प्रिय गुफा, तुम बोल क्यों नहीं रही हो? क्या तुम्हारे भीतर कोई छिपा है? क्या तुम मुझे सावधान करने की कोशिश कर रही हो? क्या मैं भीतर ना आऊं? जब इतने सारे सवाल जो है गिदड़ ने गुफा से पूछा, है ना, तब क्या होता है, अब शेर ने सोचा कि अवश्य यह गुफा गिदड़ को बाहर ही रुकने के लिए कहेगी और अवश्य यह रोजाना इसका स्वागत करती होगी। अब उसके शेर के मन में विश्वास हो गया कि यह गुफा क्या करता है, बोलता है ना भाई, और गुफा जो है गिदड़ को बाहर रोक देगी क्योंकि मैं अंदर हूँ, ऐसा करके वो सोचता है। और ये भी सोचता है कि ये जो गुफा है इनका रोज स्वागत करती होगी, है ना। अतः उसने उत्तर दिया। किसने उत्तर दिया? शेर ने उत्तर दिया, मित्र तुम्हारा स्वागत है, मित्र तुम्हारा स्वागत है ना। तो ये जो है गुफा बोलती होगी, ऐसा सोच करके शेर ने खुद ही जवाब दे दिया। अब क्या होता है, गिदड़ खूब जोर से हंस दिया। अच्छा, तो गुफा के भीतर शेर छिपा है। ठीक है, वो समझ गए हैं कि अंदर कौन छिपा है, अब शेर छिपा है। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पर, चतुर गिदड़ ने मन ही मन सोचा, मैंने बहुत सी गुफाएं देखी हैं, परंतु ऐसी गुफा कभी नहीं देखी जो बोलती भी है। ऐसा सोचकर वह भाग खड़ा हुआ। ठीक है, इस प्रकार से उन्होंने देखा कि गुफा तो बोलती नहीं है। कौन बोल रहा था? शेर। तो अब उसको कन्फर्म हो गए कि यहाँ पर शेर है, तो वहाँ से वो अपनी जान बचाकर भाग गए। तो इस प्रकार से ये कहानी खत्म हुई और कहानी में हमको क्या सीखने को मिला? आने वाले संकट को भाप लेने वाला ही सुरक्षित रहता है। अर्थात हमें भी अपने जीवन में आसपास की घटनाओं को देख करके अपने आने वाले जो संकट है उसका अनुमान लगाना चाहिए और उससे चतुराई से निपटने की योजना बनानी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बहुत अच्छी कहानी थी। ये कहानी आपको कैसे लगे अवश्य बताना, और अगले वीडियो में हम एक और स्पेशल कहानी आपके बीच लेकर आएंगे जिसका नाम है 4 बुद्धिमान मित्र। ठीक है, तो वेट कीजिएगा उस वीडियो को और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जुड़े रहिएगा उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल से। नमस्कार।